निर्देशों और परिणामों को, ये तीनों चीज़ों को स्टोर करने का काम कौन करता है? मेमोरी को होता है। कंप्यूटर में ये मेन मेमोरी होती है। इसका जो उपयोग है महत्वपूर्ण भाग कंप्यूटर का, जैसे अपन ने देखे थे सीपीयू को, तो सीपीयू का जो मेन पार्ट होता है उसी को अपन मेमोरी कहते हैं। महत्वपूर्ण भाग जो होता है सीपीयू का कौन होता है? वो यहाँ पे अपन देखेंगे मेमोरी। मेमोरी को अपन शॉर्ट फॉर्म में एमबी भी कहते हैं, एमबी। अब इसके भाग की बात करेंगे अपन, तो मेमोरी जो होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी एंड दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में प्राइमरी रूप से, प्राथमिक रूप से लगाई जाती है। जैसे अपन ने किसी कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, इनको जब अपन असेंबल करते हैं, असेंबल के समय जो मेमोरी लगाई जाती है वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो एडिशनल रूप से लगाई जाती है, अतिरिक्त रूप से या अलग से जो लगाई जाती है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। अब प्राइमरी मेमोरी में अपन देखेंगे कौन कौन सी चीजें रहती है। सबसे पहला तो रहता है इसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहा जाता है। दूसरा अपन देखेंगे कि प्राथमिक कार्य, जब कंप्यूटर पे हम कोई कार्य को करते हैं तो उसमें जो सर्वप्रथम डाटा स्टोर होता है कौन सी मेमोरी में होता है? प्राइमरी मेमोरी में होता है। प्राइमरी मेमोरी का प्राथमिक कार्य डाटा को स्टोर करना रहता है। दूसरा अपन इसका रूप देखें तो ये अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करती है। कैसे रूप से करती है? यहाँ पे अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करती है। प्राइमरी मेमोरी जो रहती है ये डाटा को स्थायी रूप से स्टोर नहीं करती। मान लो लाइट चली जाती है, किसी वजह से कंप्यूटर में किसी प्रकार की त्रुटि आ जाती है, तो इस स्थिति में प्राइमरी मेमोरी का डाटा जो रहता है वो कैसा हो जाता है? नष्ट हो जाता है। कौन सी मेमोरी का? प्राइमरी मेमोरी का। अगला आप देखेंगे उसकी क्षमता। तो प्राइमरी मेमोरी में जो स्टोर करने की क्षमता होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से कम होती है। कैसे? प्राइमरी मेमोरी की क्षमता कम होती है सेकेंडरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो अभी जस्ट अपन ने देखे कि सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में एडिशनल रूप से, प्राइमरी के बाद में अतिरिक्त रूप से डाटा को स्टोर करने के लिए लगाई जाती है। वो मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो डायरेक्ट सीपीयू से डाटा को एक्सेस करती है, बट सेकेंडरी मेमोरी इंटरनल या एक्सटर्नल रूप से डाटा को स्टोर करने का काम करती है। सेकेंडरी मेमोरी में डाटा किन चीजों से जाता है? इंटरनल या एक्सटर्नल। दूसरा अपन उसके अंदर ये देखेंगे कि स्थायी रूप से होती है। प्राइमरी मेमोरी का डाटा लाइट जाने पर या किसी प्रकार की त्रुटि आने पर नष्ट हो जाता है, बट सेकेंडरी मेमोरी की यदि बात करें तो इसके अंदर का डाटा नष्ट नहीं होता, ये स्थायी रूप से रहती है। वहीं पे अगर स्पीड की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो प्राइमरी से थोड़ा धीमी मात्रा में डाटा को स्टोर करती है। और आगे अगर अपन जाते हैं तो प्राइमरी मेमोरी जो रहती है उसको असेंबल करना, उसको बनाना, उसको खरीदना थोड़ा सस्ता होता है, बट सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो महंगी होती है। उसी के आगे अपन देखें तो सेकेंडरी मेमोरी का डाटा जो है उसको एक्सेस करना आसान होता है, बट प्राइमरी को नहीं। एक्सेस करना आसान का मतलब ये होता है कि अपन ने किसी डाटा को बना लिए, बनाने के बाद उसको सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर दिए, बट सेव करने के बाद में उसी डाटा को डबल से सुधार करना, उसके अंदर उसको सुधार करके डबल से सेव करना, बार बार उसी डाटा को देखना या पढ़ना। फाइनली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सेकेंडरी मेमोरी में रीड एंड राइट करना इजी होता है। क्लियर है इतना? अब इनके पार्ट्स की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी जो होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, SRAM एंड DRAM। रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स हैं, रैम और रोम ये दोनों प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, और यह अस्थायी मेमोरी होती है। किसी वजह से त्रुटि आने पर या लाइट चले जाने पर, विद्युत कनेक्शन चले जाने पर इसका डाटा जो रहता है वो मिट जाता है, और इसकी जो क्षमता होती है स्टोरेज क्षमता वो लगभग 1 MB से 128 MB होती है। 1 MB से 128 MB होती है। किसमें? रैंडम एक्सेस मेमोरी में। वहीं
वहीं पे यदि हम रीड ओनली मेमोरी की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की स्थायी मेमोरी होती है। कई बार आप देखते हो जब डाटा को अपने स्टोर कर लिए लाइट जाने के बाद भी अपना डाटा नहीं जाता है, वो कौन से डाटा में आता है, अपना रोम में जाता है, रीड ओनली मेमोरी के अंतर्गत जाता है। ये स्थायी रूप से डाटा को स्टोर करती है। इसका जो डाटा रहता है वो मिटता नहीं है, लाइट चले जाए, कंप्यूटर में किसी प्रकार की त्रुटि आ जाए तो इसका डाटा नहीं मिटता, स्थायी रूप से रहता है। अब रैम की बात करें तो रैम के दो प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम। वहीं पे यदि हम रोम की बात करें तो रोम के तीन प्रकार होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, टी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तीन प्रकार की मेमोरी होती है। इसमें रैम में अपन देखे अपन है एस रैम, डी रैम, स्टैटिक रैम और साथ में डायनेमिक रैम होता है।